जय हिंद, जोहार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, थोड़ी देर पहले जेपीएससी का रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसमें कि पेपर 1 में कुल 9 क्वेश्चंस के उत्तर जो हैं वो बदले गए हैं और वहीं पेपर 2 में 2 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित हुए हैं। अगर सबसे पहले हम इस विज्ञप्ति को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र द्वितीय एवं प्रथम का अंतिम रूप से संशोधित मॉडल, यानी इसके बाद आप उम्मीद न ही करें इसमें किसी तरह के परिवर्तन की तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये नहीं कह रहा मैं कि इसमें त्रुटियां नहीं हैं। इस फाइनल आंसर की में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी गलत हैं। बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहले पेपर 1 के कुल 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स को नंबर इसके मिलेंगे। तो फायदे में कौन स्टूडेंट्स रहेंगे? जिनके ये प्रश्न गलत हो रहे थे उनको अब इसके नंबर मिलेंगे। लॉस में वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कि इस प्रश्न के उत्तर पहले से मिल रहे थे, यानी ये सवाल उनके सही हो रहे थे। अब क्या होगा, उनके तो सही होंगे ही, लेकिन उसके बदले बाकी सभी छात्रों के ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बाकी उसके बाद जो एक सवाल है सेट ए का मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि बी और सी 52 नंबर क्वेश्चन में दोनों सही हैं। इसके अलावा 24 नंबर में ऑप्शन चेंज होके बी हो गया है, 33 में सी है। अब हम इसके बाद बारी बारी से उन प्रश्नों को देखते हैं कि किस किस में परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा यह है सीरीज ए की पेपर 2 जिसमें कि 6 नंबर और 67 नंबर सवाल में परिवर्तन हुआ है उत्तर में। सबसे पहले आते हैं सेट ए के क्वेश्चन नंबर 7 में। सॉरी 7 नहीं, क्वेश्चन क्या था? 8। क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्न में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? इसमें से जो आपत्ति दर्ज की गई थी उस हिसाब से इसके सभी जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं और इसका सभी छात्रों को लाभ मिलेगा, यानी 2.2 नंबर सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इसके बाद का सवाल था क्वेश्चन नंबर 24 सेट ए का मैं बता रहा हूँ, जिसमें रुपए के बारे में बताया गया था कि अगर प्रति डॉलर 60 से बदलकर 65 हो जाता है डॉलर का रेट तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए इसका दिया गया था, वही बदल के अभी ऑप्शन 2 हो गया है, रुपए का अवमूल्यन होगा। इसके बाद अगला सवाल है प्रश्न संख्या 25, जिसमें गुणसूत्रों से संबंधित था यह प्रश्न, जिसका भी सभी छात्रों को नंबर मिलेगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 33 था, जिसमें कि पहले बी ऑप्शन सही दिया गया था डिजिटल सिग्नल, अभी उसे बदलकर ऑप्शन नंबर सी एनालॉग और डिजिटल दोनों कर दिया गया है। इसके अलावा जो सवाल हम सभी ये इस पे सबसे ज़्यादा आपत्ति की गई थी कि सिंहभूम से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था न कि पलामू से, तो इसका उत्तर जो है वो बदलकर सिंहभूम कर दिया गया है। जिसका जिसका इसमें पलामू गलत था, यानी सिंहभूम जिन्होंने करेक्ट किया था उनका सही हो जाएगा ये। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें कलपक्कम कर्नाटक वाला सही दिया गया था, लेकिन इसके अलावा जो कैगा उत्तर प्रदेश है ये भी गलत है, तो इसका कैगा यानी बी और सी दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 था, जिसमें कि वर्तमान अध्यक्ष के बारे में कहा गया था और इसमें से जो वर्तमान अध्यक्ष है उनको करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, इस वजह से इसका उत्तर भी सभी छात्रों को मिलेगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 91 था, जिसमें कि करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए था ए डी सी बी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से इसके चारों ऑप्शन गलत हैं और इसका नंबर सभी छात्रों को मिलेगा। इसके साथ प्रश्न संख्या 93, जिसमें कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, इसका उत्तर सबसे पहले उन्होंने 1935 दिया हुआ था, बाद में इसे बदलकर 1919 किया है फाइनल या रिवाइज आंसर की में। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे पेपर की, लाल वाले पेपर की, झारखंड वाला, जिसमें कि 2 क्वेश्चन जो है उस पर आंसर चेंज हुए हैं। सबसे पहला सवाल है डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? उन्होंने सबसे पहले इसे बिरसा उलगुलान दिया था, बाद में इसे बदलकर संथाल हूल किया गया है, हूल विद्रोह जो सिद्धू कानू द्वारा हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 67 है उसमें था सेंचुरी से रिलेटेड, जो कि सभी कह रहे थे कि इसमें पलामू सही होना चाहिए और आयोग ने भी इसे बदलकर पलामू सेंचुरी पलामू किया है इसका आंसर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो रिवाइज आंसर की है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस अभी भी ऐसे हैं जिसका जो रिस्पांस फाइनल आंसर की में दिया गया है वो गलत है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या जेपीएससी फिर से इस आंसर की में चेंजेस करती है, क्योंकि यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि द्वितीय
और प्रथम जो प्रश्न पत्र है इसका यह अंतिम रूप से संशोधित मॉडल है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद से आंसर की में कोई चेंजेस ना होके डायरेक्ट अभी रिजल्ट ही आएगा। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार आंसर अपने मिला लें कि यहाँ से आपके कितने स्कोर में कितने चेंजेस हो रहे हैं और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, इससे आप ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि आगे आपको इसमें क्या दिख रहा है कि आप आगे क्या होगा। रिवाइज आंसर की फिर से आएगी एक बार अल्ट्रा रिवाइज आंसर की, या फिर इसी से हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। धन्यवाद।